नीट पेपर लीक पर जो नए पर्दाफाश हुए हैं, हालांकि पेपर प्रिंटिंग से पहले ही लीक हो चुका था, और जयपुर का मनीष पेपर लीक का मास्टरमाइंड, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ध्वज आर्या ने भी किया, मनीष और उसके लोगों ने ही क्वेश्चन बैंक बनाया था। सीकर बना कथित पेपर लीक का मुख्य केंद्र। एक और बड़ी बात, सीकर का राकेश मनवरिया मुख्य किरदार है। पीजी संचालक राकेश ने ही शिकायत की और राकेश को अप्रैल में पेपर मिला था। 3 मई को यह पेपर होना था, इसलिए ये कोट एंड कोट दोबारा करते हुए बता रही हूं कि राकेश को अप्रैल में यह पेपर मिला था और केरल में रह रहे चुरू के युवक ने इसे लीक किया। झुंझुनू नागौर भी कथित लीक पेपर पहुंचा। देहरादून के एक संदिग्ध से पूछताछ भी हो रही है। कुछ और राज्यों में कनेक्शन होने का भी शक है। ये पूरी जानकारी जो भी आपके सामने दी है, ये एसओजी की तरफ से जानकारी मिल चुकी है, लेकिन आगे जांच का दायरा बढ़ेगा और जांच करेगी सीबीआई। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, ये बहुत चैलेंजिंग भी होता है और जानना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि आखिर शुरुआत कहां से हुई। अब अगर ये फैक्ट्स हमारे सामने हैं कि कैसे केरल में रह रहे एक युवक के जरिए ये पेपर आगे लीक हुआ, झुंझुनू नागौर अलग अलग राज्यों तक ये पेपर पहले ही पहुंच चुका था, यानी एक बहुत कंट्रोल्ड तरीके से ऐसा नेक्सस है जो ऑपरेट कर रहा है, जिसकी भनक एनटीए को नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक पूरा नेक्सस था और अभी नहीं बल्कि कई महीनों से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। बाकायदा जिस तरीके से चीज़ें सामने आई, 13 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई अलग अलग राज्य से, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है। आपको याद होगा जिस वक्त हजारीबाग से सीबीआई ने इस पूरे जो साल 2025 में पेपर लीक कांड था, जब उसकी परतें खुली थी, तो उस दौरान भी कई राज्यों तक जाँच फैली थी, कई राज्यों तक लिंक गए थे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सीबीआई जब मामले की तफ्तीश शुरू करेगी तो सबसे पहले जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार पेपर सबसे पहले कहां से लीक हुआ, गैस पेपर कहां पर तैयार हुआ, किन किन ग्रुप्स में वो शेयर किया गया। तो ये वो तमाम चीजें होंगी जो जानने की कोशिश की जाएंगी। और इसके अलावा मैं एक चीज आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है यहां पर जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिसका नाम है ये लीक माफिया करके। और ये देखिए इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पेपर थे, जो गैस पेपर थे, 125 के करीब क्वेश्चन थे बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जुड़े हुए, वो इस ग्रुप के अंदर शेयर किए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप की तफ्तीश होना भी बेहद अहम जरूरी है। इस वक्त दे रहे थे कि ये बाकायदा ग्रुप्स बने हुए थे सोशल साइट पे, और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, इस चैट के जरिए और पर्दाफाश हो रहे हैं। शालिनी जल्द एक इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाना चाहती है, बताएं शालिनी, क्योंकि ये एक बार फिर से छात्रों के भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़ा कर चुका है और आप तो हमेशा स्टूडेंट्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के उन लोगों के कॉन्टैक्ट में रहती है शालिनी, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये एश्योरेंस मिल सके कि उनके भविष्य पर कोई आंच नहीं आएगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी 3 मई को हुआ था और वो जो है कैंसिल करना पड़ा था, मेडिकल एग्ज़ाम जो हुआ था, और उसकी जो अगली तारीख आई थी वो 26 जो है वो जुलाई आई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि इस बार भी जो तारीख आएगी नेक्स्ट, वो कहीं ना कहीं जुलाई के आसपास की हो सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 2024 में नीट यूजी के एग्ज़ाम को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे, कई जगहों पर जो है वो पकड़े भी गए थे, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। तो लेकिन उसके बाद भी एनटीए ने सारे छात्रों का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया था, पूरी तरह से रीनीट नहीं कराया था, सिर्फ 1563 छात्रों का ही रीनीट कराया था। उसमें से भी 850 के आसपास ही छात्रों ने रीनीट दिया था। क्या इस बार जो है सारे छात्रों का अगर रीनीट होता था तो कितनी बड़ी ये कवायद होगी कहीं ना कहीं एनटीए के लिए और उन छात्रों के लिए भी जो लाखों रुपए देकर कोचिंग में तैयारी करते हैं, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद जब एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो जाता है तो उनके सामने बहुत तरह की परेशानियां सामने आती हैं उनके सामने, क्योंकि इस बार यही वजह है कि वो इसी गुस्से के साथ इस वक्त अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की भी शालिनी तस्वीरें आ रही हैं। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शालिनी आपका।